अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? हमारे घर में चल रही है सुबह सुबह ईद की तैयारी और अफरा जो हैं सबसे पहले अपना मेकअप करने बैठ गई हैं और इन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। बल्कि तीनों बेटियां मेरी जो हैं वो बैठी हुई हैं सारे मेकअप को तबाह करने और ख़ुद ही ये जो है करने में लगी हुई है। मेरी तो कोई ना सुन रहा है ना मुझसे करवा रहा है। भाई आज ये खुद उन्होंने अपना पार्लर खोला हुआ है, ये अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट समझ रही है। तो खैर बच्चों की ईद होती है, बच्चों से ही रौनक होती है, तो ये लगी पड़ी है मेकअप ऐसी तेजी करने में। देखें क्या क्या बचता है अल्लाह जाने इनके हाथों से। पीछे जो हैं वो इनकी दादू बैठी हुई हैं, वो भी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और अफरा जो हैं वो अपनी आपी से चप्पलें छीन रहे कि आपी दे रही नहीं है और वो समझ रही है मेरा ख़जाना ना लुट जाए, मैं बाहर जाने से ना रह जाऊं। और वो चप्पल देने के मोड में नहीं है बिल्कुल भी। और वो अपनी चप्पल को पकड़ के बैठी हुई संभाल के, चश्मा भी लगाना है उनको मैचिंग का और ये चप्पलें भी उनको पहननी है प्यारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी। बच्चों की चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब हम लेने गए थे बस देखते ही जो है ना इनके बाबा ने ये ख़रीद ली थी और मैं दूसरी चप्पलें देख रही थी और इनके बाबा ने बोला बस बस मैंने लेनी। ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी कि लाइट्स वाली हैं भाई। और ये आज पिंकी पाए बनी हुई हैं, नरम नरम से हल्के से कपड़े मैंने इनके बनाए लॉन के। बेटियों के एक जैसे ही सूट बनाए, बस ये अफरा का पजामा जो है ये अलग है, सूट की मैचिंग का और उन लोगों की कंट्रास्ट। दोनों हीरोइनें भी तैयार हो गई हैं और अब ये जा रही हैं सारी मिल मिला के बाहर जाने की तैयारी है। उनकी दादू भी खड़ी हुई आवाज़ें लगा रही हैं दरवाजे में से कि आ जाओ चलो। और जो है घर मेरा भला पड़ा है, कारपेट हमने हटाया हुआ है, कि गोश्त वगैरह बनेगा और जो है चाय के कप भी अभी मैंने नहीं उठाए। मैं इनको जो है ना पहले तैयार करने बैठ गई कि भाई इनको देर नहीं होनी चाहिए वरना सारा घर जो है ना तबाह हो जाए, भले कुछ भी हो जाए इनको नहीं देर होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। इनकी चप्पलें शूज हर चीज़ जो है ना बस अप टू डेट होनी चाहिए। तो ये आ गया इनका क्लिप, क्योंकि इनका क्लिप रह गया था और ज़रा उर्वा के दाने भी हो रहे हैं, थोड़ी टेंशन में थी बहरहाल। मगर इन्होंने चश्मा भी लगाया और क्लिप भी लगा, नहीं छोड़ा इन्होंने। ये अब ये हीरोइनें बनके निकल चुकी हैं बाहर और ये सारी हमारे घर की बच्चियां जो हैं ये खड़ी हुई अपनी की गैलरी में, क्योंकि नीचे बहुत रश हो गया था। ये बच्चियां जो हैं ये ऊपर आ गई और ये इनके बाबा, ये मामू और चाचू और भाई सब मिलकर गिरा रहे हैं हमारे घर की गाय। बोले मैं ना मानूं, गाय को इन्होंने बांधा नहीं है और उसको रस्सियों से जो उसके पैर वगैरह बांधते हैं और गाय जो है दूसरी बार भी खड़ी हो गई और गाय कह रही है मुझे हल्के में ले लिया तुम लोगों ने, इतनी भी हल्की नहीं हूँ मैं। तीसरी दफ़ा बेचारी को ऐसा फेंका है कि सब उसके ऊपर जो है जुल्म सितम करके बैठ गए। अब नहीं खड़ी हो ना बहन तुम, बस बहुत हमारी जो है ना तुमने करा दी है सही की इज्जत। लेकिन खैर बांधा नहीं था। अब इन लोगों को लग रहा था कि हल्की फुल्की सी ऐसे ही गिर जाएगी, लेकिन भाई वो अपनी पूरी ताकत से वो खड़ी हो जा रही। अच्छा जी, अब इन्होंने इसको कर लिया काबू और अब ये जाएगी अल्लाह के पास और वो पहुंच चुकी है यकीनन जन्नत में। और आरिश भाई बना रहे हैं गोश्त और जैसे ही गोश्त बन के आया हमने इसको चढ़ाया और सबों के लिए कलेजी बन गई थी। और कलेजी की वीडियो में बनाना भूल गई, बहुत टेस्टी कलेजी बनाई थी मैंने। और ये आयशा मेरे साथ बैठी हुई है, कबाबों के अलग अलग नमूने बना रही हैं और मैं मना कर रही थी लेकिन इसको शौक बहुत है और टाइम हमारे पास होता नहीं है। आपको पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पतीले बदलती और फिर आती। छोटे मोटे कबाब जो आयशा के बनाए हुए हैं, तो फिर हम चलते हैं अपनी पुलाव की तरफ, क्योंकि कबाब बने और पुलाव ना बने ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तलती जा रही हूँ मैं कबाब और बनाती जा रही हूँ पुलाव। तो फिर देखिए कैसे चटर मटर टिफिन और जो है ना बेचारे ले जा रहे हैं गाय का गोश्त जो भी थोड़ी देर पहले खड़ी हुई थी। और खैर किचन का हाल आपको नज़र आ रहा होगा, इधर कबाब, उधर हड्डियाँ, उधर यखनी का पतीला, उधर फ्राई पैन, इधर मैं। और ऐसे ही होता है भाई बकरीद पे सबके किचन ऐसे ही होता है, हमारा भी ऐसे ही है। और अच्छा लगता है ऐसा होना, किचन को अच्छा लगता है भाई। अल्लाह ताला सबके घरों में गोश्त पहुँचाए। जिनकी कुर्बानी हुई, जिनकी कुर्बानी नहीं हुई तो सब
सब जगह अल्लाह ताला ऐसे ही किचन रखे भरा। अच्छा जी, पुलाव की प्याज मैं तल रही थी और फिर मैंने डाला इसमें शान का पुलाव मसाला और कुछ अपने पास से गरम मसाले। बाद मैंने इनको डाला, डोला और पुलाव बना दी। और ये हमारी वाइट यखनी पुलाव तैयार है। और इसका ढक्कन भी चारा इतना बुरा हो गया था कि मैंने उसको बस जल्दी जल्दी साफ़ करा जी। तो ईद के दिन हो और पकवान ना बन रहे हो तो ये कैसे मुमकिन है। भी मैंने प्याज तली है और ये मैं बना रही हूँ मगज़ फ्राई और थोड़ी सी प्याज डाली है। ज़्यादा ईद के खानों में बहुत ज़्यादा मसाले वैसे भी नहीं अच्छे लगते, कुछ का अपना ही जायका होता है। और ये है हमारा बकरे का भेजा। फिर हमने इस भेजे को धोया और अब मैं बना रही हूँ भेजा। तो बोलते हैं बकरे की जो चीज़ खाओ जाके भेजे में लगती है। अब देखें पता नहीं हमारा भेजा दुरुस्त होता है या नहीं। जो मैंने वापस ढक दिए, थोड़ा टाइम लेते हैं, चुनने मुन्ने से हैं खैर। और ये थे गुर्दे, ये हमारी बड़ी बहन जो हैं उन्होंने दिए थे। और जब मैं कहती हूँ बड़ी बहन है या बहन भाई हैं तो उससे मुराद जो है सभी होते हैं। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज टमाटर, पहले मैं डाल दूँ फिर बताती हूँ आपको। तो उससे मुराद मेरे बहन भाई भी होते हैं और आरिफ के जो मेरे शौहर हैं उनके भी बहन भाई, क्योंकि ये मेरे जो हैं मामूज़ाद भाई हैं बोल रही हूँ ये तो मेरे शौहर बन गए। तो मेरे मामू के बेटे हैं और मामू के घर में आई हूँ तो ज़ाहिर है सारे बहन भाई हैं। अब ये बन गया हमारा भेजा और हमने कहीं ना भेजा क्योंकि ये थोड़ा सा ही था। ईद पर पकवान बनाना अच्छा लगता है। ईद हो और किचन सोना सोना पड़ा हो, बाहर से ऑर्डर करें, ये सब का मज़ा आता है। बकरीद ईद का तो सही इसी में ये है कि बच्चे भी फरमाइश करते हैं, जो दिल चाह रहा होता है वो हम बना लेते हैं। और यही इसका हुस्न है, यही अल्लाह ताला की जो है सबसे बड़ी हमारे लिए दे के हम सब पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं उन सबको इंशाअल्लाह यकीनन गोश्त मिलता होगा, चाहे किसी के यहाँ कुर्बानी हो या ना हो। और सब अपने दिल की खुशियाँ पूरी करें और अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा। और जो है ईद इसी तरह की होती है, बकरीद आपको पता ही है। और कुछ तस्वीरें मैंने डाली हैं कलेजी की, पुलाव की और कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, वो आप देखिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको। अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा नेमतें दे, खुशियाँ दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।